अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 2। आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो करंट हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसकी फीचर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा जो है हम ओवरव्यू कर लेते हैं हमारे ओल्ड जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो कि अभी 10-15 साल पहले, 5 साल पहले जो है यही हमने भी जो है जब मैट्रिक एफएससी की थी तो यही वाला पीरियोडिक टेबल जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अभी आगे इन्होंने थोड़ा इसको जो है चेंज किया है, तो हम ओल्ड को भी देख लेते हैं, ठीक है, और न्यू को भी देख लेते हैं, ताकि कल को चल के अगर कभी आपके सामने ओल्ड पीरियोडिक टेबल आए तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा जी एक चीज़ सिर्फ चेंज है, एक चीज़, वो क्या कि जो हमारा ओल्ड पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा जी, टॉप से लेकर बॉटम की तरफ जो वर्टिकल लाइन होती है ना, इसको हम ग्रुप कहते हैं। जैसे ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, इसके बाद ये, इसके बाद तीसरा जो है ग्रुप हमारे पास, इसको बोलते थे पहले, ये तीसरा हो गया, इसके बाद ये चौथा, ये पांचवा, ठीक हो गया ना। तो अब ओल्ड पीरियोडिक टेबल में क्या था, ये जो ग्रुप्स हैं इनके नंबर रोमन नंबर के साथ जो है दिए गए थे। जैसे देखो पहले ग्रुप के साथ ये लिखा हुआ है 1 रोमन वाला और ए, ये दूसरा 2 रोमन वाला और ए। इसी तरह हमारे पास जो है ये देखें, ये 3 ए, इसी तरह ये 4 ए, ये 5 ए, ये 6 ए, ये 7 ए और ये 8 ए। टोटल जो है ए वाले कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ये सेंटर वाले जो हैं ये दोबारा देखें 1 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ बी लिखा हुआ है, ये बी सब ग्रुप से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। ये 1 बी, इसके बाद ये 2 बी, इसके बाद जो है हमारे पास ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6, ये 7 के बाद बेटा जी 8 ग्रुप में ना 3 हैं, ये 1 2 और 3 ग्रुप, तो 7 के बाद ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। बेटा जी टोटल जो बी ग्रुप वाले हैं ना, बी ग्रुप वाले जो ग्रुप्स हैं, बी सब ग्रुप वाले, इनकी टोटल तादाद कितनी है, इनकी तादाद है बेटा जी 10। कितनी है, 10। और जो हमारे पास ए वाले हैं, ए वालों की तादाद कितनी है, 8। ए वाले सब ग्रुप्स जो हैं उनकी तादाद है 8 और बी वाले जो सब ग्रुप्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 10। ठीक हो गया बेटा जी। तो इनको जो है आपने याद रखना है कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अंदर रोमन नंबर से हम ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे और 2 किस्म के ग्रुप थे, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। जो हमारा जदीद पीरियोडिक टेबल आया है, इन जो है सब ग्रुप्स को हमने ख़त्म कर दिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आ गया जदीद, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखें कोई रोमन नंबर नहीं है, इसमें जो है ये 1 2 ये 3 4 5, ठीक है ना। तो जनरल हमने 1 से लेकर टोटल जो है 18 ग्रुप हैं, तो इनको जो है 18 तक जो है क्या कर दी, इनकी नंबरिंग कर दी। तो बेटा जी पीरियोडिक टेबल की जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की, जो आपको जो है अच्छे से जन को 2 चीज़ें जो है हमारे पास कौन कौन सी हैं। पहले जो है हमारे पास पीरियड हैं, ठीक हो गया। पहले नंबर पे क्या चीज़ है बेटा जी, पीरियड्स, पीरियड, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हैं ग्रुप्स। इन 2 चीज़ों की डेफिनेशन और इनका जो है आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। पीरियड हो गया और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, ग्रुप्स। क्या चीज़ हो गई, ग्रुप्स, ठीक है। इनका आपको जो है अच्छे से आइडिया। बेटा जी पीरियड्स जो है ना हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 हैं, 7 पीरियड कहते किसको हैं, सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल रोज। ये फर्स्ट पीरियड है हमारे पास, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड। पीरियड क्यों कह रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये सीधी जो लाइन है इस तरह से ना लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, ये जो सीधी लाइन है इसको जो हम एक पीरियड बोलते हैं। जिस तरह जिसको मैंने लाइन अप किया है, ये हमारे पास जो है चौथा पीरियड है। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला जो है ये 5वां पीरियड है। इसी तरह ये वाला जो है ये हमारे पास 6ठा पीरियड है। इसके बाद ये वाला जो है ये हमारे पास कौन सा है, ये 7वां पीरियड है। तो लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल की बेटा जी ये वाली जो साइड है इसको हम लेफ़्ट बोलते हैं। इसके बाद जो इस साइड पे है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट साइड बोलते हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाली है इसको जो है हम बोलते हैं टॉप, ठीक है ना, टॉप साइड। और नीचे वाली जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉटम। टॉप से लेकर बॉटम तक
ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारे पास जो है लाइनें हैं यूं इस तरह से, इनको बेटा जी हम बोलते हैं ग्रुप्स। अब देखें गिने ग्रुप्स जो है इनकी तादाद कितनी है, तो ग्रुप्स की तादाद जो है 18 है, 18 है। ठीक है, ये हमारे पास जो है एंड वाला जो है ये क्या है, 18 ग्रुप। तो बेटा जी ये ग्रुप्स और पीरियड्स इनके बारे में जो है इनकी डेफिनेशन जो है आप लोगों ने याद रखनी है। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसके फीचर्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, इसके फीचर्स और एंड नेक्स्ट नंबर पे हम इसकी क्या डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस, इसके क्या फीचर्स हैं और क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुरू में जो है द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो जदीद पीरियोडिक टेबल है, हेल्प इन द ईजियर, आसानी से अंडरस्टैंडिंग, समझ किसकी, ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। वो बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की जो तकसीम है, जो क्लासिफिकेशन है, वो इनकी खसूसियात को आसानी से समझने में हमारी मदद करती है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन फीचर, ये जो है फॉलोइंग नीचे दिए गए जो हैं ये पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर हैं, बड़े फीचर हैं, अहम खसूसियात हैं ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो है कौन सा फीचर है बेटा जी, सबसे पहला बोलते हैं प्रेजेंटली, अभी जो हमारे पास करंटली पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 118। तो प्रेजेंटली 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट और ग्रुप बंदी की गई है इनकी इन द टेबल, टेबल में किस तरह से, किस बुनियाद पर, इन असेंडिंग आर्डर, बढ़ते हुए आर्डर, किसका, ऑफ देयर अटॉमिक नंबर, उनके बढ़ते हुए अटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है 118 एलिमेंट की ग्रुपिंग करके एक पीरियोडिक टेबल की शक्ल दी गई है। इसके बाद जो है बेटा जी दूसरी प्रॉपर्टी, पहले पॉइंट के अंदर जो है मैं आपको एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूंगा कि जो एलिमेंट्स की तरतीब है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये सिर्फ एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस नहीं करती, एटॉमिक नंबर के ऊपर इन्हिसार नहीं करती, एटॉमिक नंबर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और रेकरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो रिपीटिशन होती है, रेकरेंट होती है, उस पर तीन चीज़ों पर जो है डिपेंड करती है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो है बताया था। देयर आर, इसमें मौजूद हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इसके अंदर जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। उन रोज को जो हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड पीरियड। तो ये पीरियड की आपके पास जो है डेफिनेशन आ गई बेटा जी। इसी तरह एंड 18 वर्टिकल कॉलम, और 18 जो है वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड ग्रुप्स, जिनको जो है हम ग्रुप्स कहते हैं। इन ओल्डर वर्जन, पुराने वर्जन में, जो पुराना थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल था ऑफ द टेबल के, देयर वर, उसमें भी थे 18 वर्टिकल कॉलम, ग्रुप वर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। जो 18 वर्टिकल ग्रुप थे उनको हमने किस में, 2 अक़साम में जो है तकसीम किया हुआ था। उसमें से जो सबसे पहली है उसमें जो है एक ग्रुप थे और उनकी तादाद जो है 8 थी, और 10 जो हैं वो किससे बिलोंग करते थे, 20 सब ग्रुप से, जो कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में जो है बताया है। ये वाले, ठीक है ना, ये ए वाले जो हैं इनकी तादाद 8 थी, कितनी थी, 8, और जो बी वाले हैं इनकी तादाद कितनी थी, 10 थी। इसके बाद बेटा जी तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप, ऐसे एलिमेंट जो एक ही ग्रुप के अंदर होंगे। एग्जिबिट का मतलब होता है रखते हैं, सिमिलर, एक जैसी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल खसूसियात, ऐसे एलिमेंट जो एक ग्रुप के अंदर होते हैं उनकी केमिकल खसूसियात एक जैसी होती हैं, या जो एक जैसे केमिकल खसूसियात रखते हैं। क्यों रखते हैं, बिकॉज चूँकि दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद क्या होती है, एक जैसी। बेटा जी एक बात मेरी याद रखना कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पर इन्हिसार करती है। 4-5 एलिमेंट हैं, उनके आखिरी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है ना, तो उनकी केमिकल खसूसियात ज़्यादातर एक जैसे होंगी। तो यही वजह है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं उनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं
तो हम देखते हैं कि उनके आखिरी शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। हाउएवर दे शो अ ग्रेजुअल, वो बातदरीज दिखाते हैं चेंज, तब्दीली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल खसूसियात में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर। यानी एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बातदरीज तब्दील होती रहती हैं। एलिमेंट्स इन द पीरियड के अंदर शो दिखाते हैं ग्रेजुअल चेंज, बतदरीज तब्दीली इन प्रॉपर्टीज, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। बेटा जी जो पीरियड है ना, लेफ्ट से राइट, दाएं से बाएं, इसमें जाते हुए एलिमेंट्स जो हैं ये प्रॉपर्टीज तब्दील करते हैं, दोनों किस्म की, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। इसी तरह बेटा जी लास्ट नंबर पे अदर देन ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अलावा, ये दो क्लासें पढ़ी है ना कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं, इनके अलावा भी पीरियोडिक टेबल की बहुत तरह की क्लासिफिकेशन है। इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर डिफरेंट वेज, और भी मुख्तलिफ वे हैं, तरीके हैं ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुप बंदी करने के, किसकी, ऑफ एलिमेंट्स की, इनटू वेरियस ब्लॉक्स में, इसके अलावा फैमिलीज में। तो और भी जो है इन सब को करने का मकसद क्या है, कैटेगरीज जस्ट सिर्फ टू इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, अंडरस्टैंड समझ, पीरियोडिक टेबल के मुतालिक अपनी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को बढ़ाने के लिए जो है हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं एलिमेंट्स की बनाई हैं, जैसे ब्लॉक्स हैं, फैमिलीज हो गई, मेटल नॉन मेटल हो गए, एंड मैनी मोर। इनको जो है हम वन बाय वन चल कर आगे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है पहली जो बेस है जिस पे जो है हमने पीरियोडिक टेबल को जो है एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया है बेटा जी, वो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल जो है हमारे पास, मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से हमने एक साइंसदान भी पढ़ा है शुरू में, जो एंटोनी लेवेजर, ठीक है, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने जो है मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से एलिमेंट को शुरू में जो है तरतीब दी थी। तो हमारा जो आजकल पीरियोडिक टेबल है इसमें भी मेटल और नॉन मेटल जो है मौजूद है। बस ये है कि एंटोनी लेवेजर के दौर में 1 डजन से भी तकरीबन 12 एलिमेंट थे, ठीक है ना, 12 to 13, लेकिन आजकल जो 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट से भी मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, तो हम उनको अलग करके ना उनके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है, अपनी समझ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो हम जो है एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, हम जो है इनको वसी पैमाने पर जो है क्लासीफाई करते हैं। ब्रॉडली का मतलब वसी पैमाने पर, किस में, एज मेटल में, नॉन मेटल में, और तीसरी एक क्लास होती है मेटलाइड और मेटलाइड में। मेटलाइड को सेमी मेटल भी बोलते हैं। ये एक ऐसी क्लास होती है जिसमें मेटल की भी खासियत होती है और नॉन मेटल की खासियत भी होती है, दोनों की खासियत जो है मौजूद होती है। हमारे पास बेटा जी सबसे पहले जो है मेटल्स, मेटल आर द एलिमेंट, मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, खारिज करते हैं, खो देते हैं, और क्या बनाते हैं, ऐसी चीज़ जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव आयन बन जाती है। एग्जाम्पल जो है मेटल की बेटा जी आयरन, लोहा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो हैं किसकी हैं, ये हमारे पास जो है मेटल की एग्जाम्पल है। ऑन द अदर हैंड, इसके बरअक्स दूसरे जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल आर एलिमेंट विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल बेटा जी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का रुझान रखते हैं। टेंड का मतलब रुझान रखते हैं, टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का, और इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है तो टू फॉर्म बन जाते हैं नेगेटिव आयन। दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, और यूजली होते हैं ब्रिटल, ठीक है ना, एंड ये ब्रिटल होते हैं, एंड पुअर कंडक्टर, और जो कंडक्टर जो हैं नाकिस कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसके अलावा बेटा जी ब्रिटल जो है ना, ब्रिटल का मतलब जो है ना वो ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करें तो वो टूट जाए, टुकड़ों में बंट जाए, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिटल। जैसे बेटा जी लोहे की एक तार हो, आप उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, इसका मतलब लोहा जो है ये ब्रिटल नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रिटल है, हाँ, आप शीशे की एग्जांपल ले लें, मिरर जो है बेटा जी ये क्या होता है, ब्रिटल होता है।
क्या आप मिरर जो है, शीशा जो है, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको टेढ़ा कर सकती हैं? हरगिज़ नहीं, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसी तरह बेटा जी हमारे पास जो थर्ड क्लास है मेटलाइड, ठीक है ना, शेयर सम प्रॉपर्टीज, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मेटल की होती हैं, एंड सम और कुछ ऑफ द नॉन मेटल, और कुछ जो है नॉन मेटल की होती हैं। मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड, हमारे पास जो ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल है ना, ये पीरियोडिक टेबल जब भी कोई बनाता है या आप खुद भी बनाएं तो ज़्यादातर बंदों की क्या कोशिश होती है कि वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक स्टेयर स्टेप, एक सीढ़ी नुमा जो है दरमियान में शक्ल बनाते हैं। स्टेयर स्टेप का मतलब क्या होता है? सीढ़ी, ठीक है ना, सीढ़ी जो कि घरों में आप छत पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो स्टेयर स्टेप लाइन फॉर, किसके लिए ये सीढ़ी जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर बनाई जाती है? आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स ग्रुप्स, एलिमेंट्स जो है इनकी पहचान करने के लिए। कौन से एलिमेंट्स? जो मेटलाइड होते हैं। मेटलाइड एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होती है? ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टेयर स्टेप बनी हुई होती है। तो ये जो है स्टेयर स्टेप, इसको जो हम देख लेते हैं आगे चलकर। ये आगे बेटा जी, ये देखें हमारे पास, ये फ़र्ज़ करें बेटा जी यहाँ पे जो है एक आदमी है, ये यहाँ पे आर एन रेड ऑन, तो ये देखें इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर, तो ये देखें एक किस्म की सीढ़ी बन गई, ठीक हो गया ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टेयर स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा जी? स्टेयर स्टेप। तो इसके हम ये स्टेयर स्टेप जो है ये शुरू कहाँ से हो रही है? बोरान से, बोरान से, और एंड कहाँ पे हो रही है? पोलोनियम पे। ये जो है पोलोनियम। आप देख रहे होंगे बेटा जी एस्टाटीन को, एस्टाटीन जो है ये मेटलाइड नहीं है, ये नॉन मेटल है, याद रखना। पोलोनियम तक जो है मेटलाइड यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास पोलोनियम जो है ना बेटा जी, पोलोनियम जो है ये मेटलाइड है। मेटलाइड जो है ये बोरान से शुरू होते हैं और पोलोनियम पर ख़त्म होते हैं। इसमें जो है सिलिकॉन शामिल हो गया, जर्मीनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलोरियम हो गया। इस जो है स्टेयर स्टेप के ऊपर ये जो येलो वाले जितने भी हैं ना, येलो वाले एलिमेंट्स, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे बेटा जी नॉन मेटल हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल देखें सबसे कम जो है तादाद मेटलाइड की है, उसके बाद जो है किसकी है? नॉन मेटल की है। और सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन है बेटा जी? मेटल। देखें सारे का सारा पीरियोडिक टेबल जो किससे भरा हुआ है? मेटल्स के साथ जो भरा हुआ है। नीचे जो हमारे पास ये लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज हैं, ये भी किसकी चीज़ बनी हुई होती हैं? मेटल की। इसमें एक जो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, जिसको आपने याद रखना है, हाइड्रोजन है भी इस साइड पे, ठीक है ना, मेटल वाली साइड पे, लेकिन ये होता क्या है? ये होता नॉन मेटल है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। हाइड्रोजन के अलावा बाकी इस तरफ, ठीक है ना, इस लाइन के इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे मेटल होते हैं। हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल होता है। क्लियर हो गया बेटा जी? अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास हम क्या देखते हैं? हम जो है यही पोजीशन किसकी? ऑफ मेटल मेटल की, नॉन मेटल नॉन मेटल की, एंड मेटलाइड और मेटलाइड की किस में? इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। अब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जी मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड जो है इनकी पोजीशन को देखेंगे। द लाइन बिगेन्स एट बोरान, ये किसकी बात हो रही है बेटा जी? जो मेटलाइड है ना उनकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेटलाइड की। कि मेटलाइड जो है इनकी द लाइन बिगेन, लाइन शुरू होती है कहाँ से? बोरान से, एंड एक्सटेंड और बढ़ती जाती है डाउन नीचे की तरफ टू पोलोनियम, पोलोनियम तक। बोरान से शुरू होके कहाँ तक जाती है? पोलोनियम तक। ये बोरान से शुरू हुई और नीचे कहाँ तक जाती है? पोलोनियम तक जाती है। तो हमारे पास बेटा जी इनक्लूडिंग, जिसके अंदर जो शामिल होते हैं क्या? सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एसबी टिन और टी टेलोरियम। एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जस्ट टू द राइट ऑफ द लाइन, इस लाइन के जो राइट में मौजूद होते हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो इसके राइट में मौजूद होते हैं, एग्जिबिट रखते हैं प्रॉपर्टीज, खसूसियत किसकी? ऑफ बोथ, बोथ का मतलब दोनों, मेटल और नॉन मेटल की खसूसियात रखते हैं, एंड और आर कॉल्ड कहलाते हैं मेटलाइड, और हम इनको क्या बोलते हैं? मेटलाइड, या हम इनको सेमी मेटल भी कहते हैं बेटा जी। अच्छा, ये देखें एक बात कही है, एलिमेंट जस्ट टू द राइट ऑफ द लाइन, लाइन के राइट में, इसका क्या मतलब है? तो बेटा जी इसको जो है मैं आपको समझा देता हूँ
ये देखें बेटा जी, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की बात कर रहा है, मैं लाइन लगा रहा हूँ, आपने गौर से देखना है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये नीचे ये हो गई, ये वाली, इसको इस लाइन से राइट वाली साइड पे बिल्कुल इस लाइन को जो लग रहे हैं, अटैच्ड हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलाइड। तो इनमें जो है बोरान भी शामिल है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, आर्सेनिक हो गया, टिन हो गया, टेलोरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये आर्सेनिक और टेलोरियम जो ये दूर दूर हैं बेटा जी, ये भी क्या है, मेटलाइड है। इनको भी आपने जो है याद रखना है। इसके बाद बेटा जी, ये तो हमने देख लिया कि मेटलाइड कहाँ पे होते हैं। हमें समझ आ गई कि एक दरमियान में सीढ़ी नुमा जो है एक डायग्राम बनी होती है, जो कि मेटलाइड या सेमी मेटल्स की जो है होती है। इसके बाद जो है हमारे पास अब हम देखते हैं मेटल जो है, मेटल कहाँ होते हैं, एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन। ऐसे एलिमेंट जो लाइन के जो है लेफ्ट पर होते हैं और लार्जली मेटल, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा जी। ये हमारे पास जो लाइन है ना, ये वाली लाइन मैंने अभी दिखा के देखी है, इसकी ये जो ये वाली साइड है ना, ये लेफ्ट है। कौन सी साइड है, ये वाली लेफ्ट है। तो इस साइड पे जितने भी सारे के सारे ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल हैं। ब्लू वाले सारे क्या हैं, मेटल हैं। इसके बाद जो है एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स फार का मतलब ऊपर, राइट साइड पे ऑफ द पीरियोडिक टेबल की आर नॉन मेटल, क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो इसको भी देख लें बेटा जी। ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे मेटलाइड ख़त्म हो रहे हैं, तो इनसे ऊपर जो येलो वाले हैं, ठीक है ना, येलो वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे ये क्या हैं, नॉन मेटल हैं। हो गया बेटा जी। इसके बाद बोलते हैं द एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन। इसमें जो मसला है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। एक्सेप्शनल केस जो है हाइड्रोजन का है। विच लाइज, जो कि मौजूद होते हैं ऑन टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के टॉप पर हाइड्रोजन मौजूद होता है। विच हैज़ नॉट स्पेसिफिक पोजीशन, जिसकी जो है ख़ास पोजीशन नहीं है। बिकॉज, क्योंकि इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात रिजेंबल मैच करती हैं टू द ग्रुप नंबर 1, 4 एंड 7। जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 से भी मिलती हैं, ग्रुप 4 से भी मिलती हैं और ग्रुप 7 से भी मिलती हैं। इस वजह से इसकी ख़ास पोजीशन नहीं है। और एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि हम कोई रूल बनाए ना, तो कोई चीज़ उस रूल से हट जाए तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे हमने एक रूल बनाया, क्या रूल बनाया कि हमारे पास ये जो मेटलाइड हैं, जो ग्रीन कलर वाले, इनसे लेफ्ट साइड पे इधर जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे मेटल हैं। लेकिन मसला कहाँ है, एक्सेप्शन कहाँ है, जब हमने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन था भी इस साइड पे लेकिन ये है भी क्या, नॉन मेटल। तो हमने जो रूल बनाया उसके ये अपोजिट चला गया, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो केमिस्ट्री के अंदर आगे चलकर बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो एक रूल को फॉलो ना करे तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। हो गया बेटा। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड के अंदर जो है हम, आपने एक एक्सेप्शन याद रखनी है हाइड्रोजन की, कि ये होता भी लेफ्ट साइड पे है और ये है भी नॉन मेटल। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको ब्लॉक्स के हिसाब से भी डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास टोटल जो है 4 किस्म के ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है और एंड पे है पी ब्लॉक। ठीक हो गया। तो ब्लॉक जो है किस बेस पे होते हैं बेटा जी, ब्लॉक का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं ना, तो एस, पी, डी, एफ ये जो है सब शेल होते हैं। तो हम हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसका देखेंगे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएगा वो एलिमेंट उस ब्लॉक का होगा। समझ आ रही है। जिस तरह हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ये आती है 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन का के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन s वाले सब शेल के अंदर आया, तो हाइड्रोजन जो है किस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, s ब्लॉक एलिमेंट से। तो चलें इसको जो है हम रीड कर लेते हैं। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं कैन बी क्लासिफाइड, इनको तकसीम किया जाता है बेस बुनियाद ऑन द सब शेल की बुनियाद पर, कंटेनिंग मुश्तमिल होता है देयर उनके वैलेंस आखिरी इलेक्ट्रॉन।
लफ्ज़ वैलेंस का मतलब क्या होता है? आखिरी। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट टू ग्रुप, पहले दो ग्रुप्स के अंदर आर इन एस सबशेल। बेटा जी जो पहला और दूसरा ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल के अंदर होते हैं। इस वजह से जो है हम इन तमाम एलिमेंट को जो है क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया, पहला और दूसरा ग्रुप। ये आगे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे पहला और ये जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, इन तमाम के आखिरी शेल, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर जाता है। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद जो बेटा जी सिमिलरली इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जो सेंटर में मौजूद होती हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट से जो है ताल्लुक़ रखती हैं। इसकी क्या वजह? ट्रांजिशन एलिमेंट की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना तो इनका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो डी सब शेल के अंदर आता है। इस वजह से ये डी ब्लॉक से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। इसका भी देख लें। ये देखें, ये हमारे पास सारे सेंटर में जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं? डी ब्लॉक से। क्यों? क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी वाले सब शेल के अंदर आता है। इसी तरह बेटा जी द एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट इन टू सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, ऐसे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे दो सीरीज होती हैं उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन जो दो सीरीज हैं उनको लेंथेनाइड, और दूसरी एक पहली को जो है हम लेंथेनाइड बोलते हैं और दूसरी जो है इसको हम एक्टिनाइड बोलते हैं, और कैटेगराइज्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। हम इनको जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये जो है पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे एक सीरीज ये है और दूसरी जो है ये सीरीज है। पहले वाली को लेंथेनाइड बोलते हैं और दूसरी वाली को हम एक्टिनाइड बोलते हैं। तो ये दोनों जो है इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ वाले सब शेल के अंदर आता है। इस वजह से हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह बेटा जी द रिमेनिंग, बाकी बच जाने वाले एलिमेंट किसके अंदर? इन ग्रुप 13 to 18, 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, इंक्लूडिंग इनर्ट गैसेस, जिसमें जो है इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस भी शामिल होती हैं। इन द लास्ट ग्रुप वाली बिलोंग टू, ताल्लुक़ रखते हैं किससे? पी ब्लॉक से। इन तमाम का ताल्लुक़ किससे होता है? पी ब्लॉक से। ग्रुप नंबर 13 से लेकर आखिरी 18 तक, आखिरी वाला जो 18 है ये किसका होता है? नोबल गैसेस का होता है। बेटा जी ये देख लें, ये इधर से ये ग्रुप नंबर यहाँ पे कौन सा होता है? 13। तो 13 से शुरू होता है, ये कहाँ तक जाता है? 18 तक। ठीक हो गया, 18 तक। तो ये सारे जो हैं एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं? सारे के सारे बेटा जी इनका ताल्लुक़ होता है पी ब्लॉक से। क्यों? क्योंकि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी वाले सब शेल के अंदर जो आता है। इस वजह से हम इनको पी ब्लॉक कहते हैं। इंतहाई अहम बात स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है? बिल्कुल ऊपर 18वें ग्रुप के, यहाँ पे होता है He, हीलियम। ठीक है बेटा जी, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ ना, ये आएगी 1s2। ठीक है ना, 1s2। तो इसका आखिरी देखें सब शेल कौन सा है? s है। तो इस वजह से हीलियम जो है ना, हीलियम s ब्लॉक एलिमेंट होता है। हीलियम कौन सा होता है? s ब्लॉक एलिमेंट होता है। कौन सा होता है? s ब्लॉक एलिमेंट। इसको आपने याद रखना है। कौन सा एलिमेंट? हीलियम। होता भी 18वें ग्रुप के अंदर है, तो इसको आपने जो है जहन में रखना है। इसके अलावा बाकी इस साइड पे जो है इससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे पी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह बेटा जी एक क्वेश्चन है अब हमारे पास, ठीक है, वाई, क्यों एलिमेंट्स आर डिवाइडेड, तकसीम किए जाते हैं इन डिफरेंट ब्लॉक्स। एलिमेंट्स जो है हम इनको जो है मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर क्यों तकसीम करते हैं बेटा जी? तो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम करने का फ़ायदा है, इस वजह से हम तकसीम करते हैं। क्या फ़ायदा है वो इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में होगा। नोइंग, जानते हुए, द ब्लॉक्स टू विच एन एलिमेंट बिलोंग, जिससे एक एलिमेंट ताल्लुक़ रखता है, प्रोवाइड्स, मुहैया करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कीमती मालूमात, अबाउट इट्स, उसके मुतालिक। किसके मुतालिक? ब्लॉक्स का जब हमें पता होगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है तो उससे जो है इसकी ये बहुत वैल्यूएबल जो कीमती इन्फॉर्मेशन है हमें इनका पता चल जाएगा, जिनमें से पहली एक केमिकल रिएक्टिविटी का हमें पता चल जाएगा, दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल जाएगा,
तीसरे नंबर पे जो और भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चल जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का पता जो है हमें मालूम हो जाएगा। तो ये होता है बेटा जी एलिमेंट्स को ब्लॉक में तकसीम करने का फ़ायदा। ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद जो है बेटा जी ये नेक्स्ट हमने ब्लॉक देख लिए, ठीक है ना। इनको आप अच्छे से फिर भी नोट कर लें एक बार। हीलियम जो है ये एस ब्लॉक से जो है ताल्लुक़ रखता है, इस बात को आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है बेटा जी हमारे पास हैं फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ना हमने कुछ फैमिलीज़ भी बनाई हैं। बेटा जी आप मुझे एक बात बताएं, फैमिली जो हम किसको कहते हैं? आपने ज़रूर सुना होगा कि कोई फैमिली हो ना, उसका जो बड़ा घर का जो बड़ा बंदा है, ठीक है ना, अगर वो लड़ाका है, हर बंदे से लड़ता है, तो उस फैमिली के जो बाकी मेंबर हैं, उसके बेटे, फिर उसके जो है पोते वगैरह हो गए, वो भी सारे जो है लड़ाकू होते हैं। तो जो बाकी लोग कहते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये भाई फिलां बंदे की फैमिली का है, ये लड़ाकू होगा। यानी फैमिली बेसिकली हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें जितने भी लोग रहते हैं सब के जो है कुछ ना कुछ खसूसियात एक जैसे हों। सारी खसूसियात तो होती नहीं है एक जैसी, कुछ ना कुछ खसूसियात जो हैं एक जैसे हों, तो हम उनको पकड़ के एक फैमिली का नाम दे देते हैं। तो बिल्कुल जो है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी खसूसियात ना मिलती जुलती हैं, बहुत ज़्यादा खसूसियात मिलती जुलती हैं। तो इस वजह से हम उन एलिमेंट्स को पकड़ के इकट्ठा करके एक फैमिली का नाम दे देते हैं। तो कुछ जो मशहूर फैमिलीज़ हैं उनका जो हमारी बुक के अंदर जिक्र किया गया है, तो इनको जो हम अच्छे से याद कर लेते हैं। एलिमेंट्स में भी कैटेगराइज्ड तकसीम किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट फैमिलीज़, अपनी फैमिलीज़ के हिसाब से। एन एलिमेंट फैमिली, किसी एलिमेंट की फैमिली इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर जो है फैमिली के अंदर अकेला एलिमेंट नहीं होगा, सेट ऑफ एलिमेंट होंगे शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़, और उन सेट ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? कॉमन होंगी, एक जैसी होंगी। देयर आर इधर हैं 5 फेमस फैमिलीज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 5 मशहूर फेमस जो है फैमिलीज हैं जिनको जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन सी हैं? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, चैल्कोजेन, हेलोजन, नोबल गैसेस। बेटा जी सबसे पहले जो है हमारे पास जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल के अंदर जो है हमारे पास ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, ग्रुप 1 में तो हाइड्रोजन भी आता है, हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन को निकाल के बाकी जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इसको जो है हम अल्कली मेटल का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो फैमिली है उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? दूसरे ग्रुप के सारे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक हो गया। तो ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये किस, इसको हमने एक नाम दिया है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। आगे चलकर हम इनकी मुकम्मल डिटेल पढ़ेंगे। भाई इनको हमने फैमिली का नाम जो दिया है, इनके अंदर कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो सब के अंदर जो है कॉमन है। इसी तरह बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में मौजूद होते हैं। इनकी तादाद जो है बेटा जी बहुत ज़्यादा है। मैं अगर ये बात बोल दूं तो मेरी गलत नहीं होगी कि एलिमेंट की जो सबसे बड़ी फैमिली है वो ट्रांजिशन मेटल की फैमिली है। इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल होते हैं? ग्रुप 3 से लेकर 12 तक सारे ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीरियोडिक टेबल को खोलें, 3 से लेकर 12 तक, ठीक है ना, जितने भी ग्रुप्स हैं सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल जो है इससे ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ जो है सिर्फ इधर एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, विनेडियम है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक हो गया। इसके बाद जो है अगली हमारे पास फैमिली है चाल्कोजेंस, ठीक है। इसमें जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये किस ग्रुप के एलिमेंट हैं? ये ग्रुप 16 जो है ना, इसके एलिमेंट्स को जो है एक फैमिली का नाम दिया गया है और नाम है चाल्कोजेंस। तो ये चाल्कोजेन नेम क्यों दिया गया?
तो इसको भी हम जो है आगे चलकर डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन जो है किसको बोलते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट को जो हम हेलोजन बोलते हैं। इसके अंदर एलिमेंट शामिल हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। इसी तरह जो है हमारे पास ये 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये नोबल गैसेज हो गई। नोबल गैसेज में एलिमेंट्स जो है बेटा जी ये हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो है किस ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं। इनको जो हमने एक फैमिली का नाम दिया जिसको हम बोलते हैं नोबल गैसेज। इसको बेटा जी हम इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप्स एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो याद रखना है। नोबल गैसेज के अलावा हम इसको क्या क्या बोलते हैं, एक तो हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज। और इनर्ट के साथ साथ हम इसको दूसरा क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप्स एलिमेंट। तो ये 2 नाम एमसीक्यू के लिए आपने जो है याद रखने हैं। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आखिरी फैमिली के जो है 3 नाम हो गए। एक जो है बुक के अंदर दिया हुआ है नोबल गैसेज, पहले हम इसको इनर्ट भी बोलते थे, फिर अब नोबल क्यों बोलते हैं इसकी रीज़न भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और ज़ीरो ग्रुप्स एलिमेंट भी हम इसको बोलते हैं। तो ज़ीरो क्यों बोलते हैं, इसकी वजह यह है कि बेटा जी इनकी वैलेंसी जो है ना मैक्सिमम एलिमेंट की 0 होती है। तो ज़ीरो वैलेंसी होने की वजह से हम इसको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास हैं सबसे पहली फैमिली अल्कली मेटल्स। अब हम इनकी जो है डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली फैमिली अल्कली मेटल। बेटा जी अल्कली मेटल जो है ये ग्रुप 1 के एलिमेंट को बोलते हैं हाइड्रोजन को निकाल के। इन द ग्रुप 1 में पीरियोडिक टेबल आर नोन एज अल्कली मेटल। तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 है ना, ये नोन जाना जाता है क्या, अल्कली मेटल, बिकॉज क्योंकि दे प्रोड्यूस ये पैदा करते हैं अल्कलीज बेसेस। अल्कली किसको बोलते हैं, बेस को बोलते हैं बेटा जी। एक होता है एसिड तेजाब और दूसरा होता है बेस जिसको हम अल्कली बोलते हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब वो पानी से रिएक्ट करते हैं। अल्कली की आपको मिसाल दूँ तो बेटा जी ये जो हम घरों में साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे वो किसी भी किस्म का साबुन है, ये एक अल्कली है। तो ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है ना, जब भी हम इनको जो है पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये अल्कली पैदा करती है। जैसे हमारे पास सोडियम है, इसी तरह एंड पोटाशियम होगी। और नोटेबल एग्जांपल ऑफ दीज एलिमेंट, इन एलिमेंट्स की जो है बहुत फेमस, नोटेबल का मतलब मशहूर, फेमस जो है मिसालें हैं। अल्कली मेटल जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाई, इनकी पहचान जो है इनकी इस बेस पे जो है इन खसूसियात की बेस पे जो है इनकी पहचान की जाती है। यानी ये वो सारी खसूसियात हैं जो इस फैमिली के सारे एलिमेंट्स के अंदर जो है मौजूद होती हैं। इस वजह से हमने इसको एक फैमिली का नाम दिया है। मैंने पहले भी बताया था कि हम देखेंगे कि आगे एक फैमिली के अंदर कौन कौन सी खसूसियात मुश्तरक हैं, जिसकी वजह से हमने उसको एक फैमिली का नाम दिया है। तो जो अल्कली मेटल है बेटा जी, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सब की डेंसिटी लो होगी। मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये जो लिथियम है ना, लिथियम की डेंसिटी इतनी कम होती है कि ये पानी के ऊपर तैरती है। सोडियम की डेंसिटी भी पानी से कम होती है, ये पानी के ऊपर फ्लोट्स करती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो फिर डेंसिटी जो है इंक्रीज करती जाती है। रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। दीज आर मोस्ट रिएक्टिव, और सब की ये खासियत है कि ये क्या होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तेज़ी के साथ जो है रिएक्शन करते हैं सारे अल्कली मेटल के एलिमेंट। इसके बाद जो है बेटा जी हम दूसरी फैमिली की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है अल्कली मेटल के बाद जो दूसरी फैमिली है एलिमेंट्स की, वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जी जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं उनको हमने एक फैमिली अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया है। ग्रुप 2 एलिमेंट और मेटल, ये मेटल्स हैं। एक तो ये मेटल हैं, एक क्या है, मेटल हैं। दूसरा फाउंड, ये पाए जाते हैं कहाँ, इन अर्थ, ज़मीन में। ज़मीन के अंदर जो है हम गड्ढा खोदें ज़मीन के नीचे जो है, तो ये नीचे जो है ये वाले एलिमेंट पाए जाते हैं। एंड फॉर्म, और बनाते हैं अल्कलीज,
अल्कलीज। बेटा जी जो पहले ग्रुप के एलिमेंट हमने पढ़े हैं वो भी अल्कली बनाते थे, ये ग्रुप 2 वाले जो हैं ये भी अल्कली बनाते हैं, तो इस वजह से इनको भी अल्कली मेटल कहते हैं। लेकिन एक और बात ये है कि ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, तो इस वजह से हमने अर्थ का नाम भी इनकी फैमिली के साथ अटैच कर दिया, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो इनका पूरा नाम इनकी फैमिली का बना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया। अल्कलाइन का मतलब पानी के साथ जब हम इनको डालेंगे बेस बनाएंगे, अर्थ के अंदर जो है ये वाली फैमिली के एलिमेंट पाए जाते हैं, और हैं भी सारे के सारे मेटल, ना मेटलाइड है ना नॉन मेटल है। Hence they are referred as, इस वजह से हम इनको कहते हैं referred as मीन कहते हैं क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं इनकी इंक्लूड शामिल है कौन से, कैल्शियम है, इसी तरह मैग्नीशियम है, ये जो है मशहूर हैं। दीज एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स जो है रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, आखिरी शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मेकिंग देम जो इनको बनाता है डाई वैलेंट। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, डाई का मतलब होता है 2। डाई वैलेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 2 हो। तो दूसरे ग्रुप के अंदर बेटा जी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी 2 होती है। क्यों 2 होती है? क्योंकि इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर मेटेलिक सॉलिड, ये जो है सॉलिड हालत में आते हैं। दे आर हार्डर, ये सख्त हैं, एंड डेंसर और वजनी हैं, किसकी निस्बत, देन अल्कली मेटल। अगर हम इनका अल्कली मेटल से मुवाजना करें ना तो ये उनसे सख्त भी होते हैं और थोड़ा सा वजनी भारी भी होते हैं, डेंसर भी होते हैं। ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, ये जो है आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, विद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो है यानी कि थर्मल, थर्म का मतलब हीट, हरारत के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। मीन इनकी एक साइड को गर्म करें तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी, हीट इनमें से गुजर जाती है और करंट भी इनमें से जो है पास आउट हो जाता है, तो दोनों के जो है अच्छे कंडक्टर हैं। इसी तरह जो है हम नेक्स्ट फैमिली को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली है बेटा जी तीसरी, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट की। ये जो है सबसे बिग फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल। तो द ट्रांजिशन मेटल मेक अप द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। इन द मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में पाई जाती है। इट इंक्लूड, ये मुश्तमिल है 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की 4 सीरीज पर मुश्तमिल है। एज वेल एज, और द लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट, जो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज होती है नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। लेंथिनाइड और एक्टिनाइड की जो सीरीज है बेटा जी वो भी क्या कहलाती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाती हैं। स्टूडेंट आपके नॉलेज में इजाफे के लिए जो है मैं बता दूं, जो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना, जस्ट इनको हम ट्रांजिशन नहीं बोलते, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपने जो है याद रखना है। तो हमारे पास सबसे बड़ी फैमिली है ट्रांजिशन एलिमेंट की, जिसके अंदर डी ब्लॉक की भी 4 सीरीज जो है शामिल होती हैं। इसके अलावा लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है ये भी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की फैमिली के अंदर शामिल होती है। फाउंड इन 2 रोज बिलो, ये जो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड है ये 2 रोज के अंदर 2 लाइनों में पीरियोडिक टेबल के नीचे, बिलो नीचे पाई जाती है। दे एग्जिबिट, ये रखते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मजमुआ, खसूसियात का मजमुआ रखते हैं। बहुत सारी खसूसियात हैं जो सब के अंदर जो सेम होती हैं। तो कौन कौन सी हैं बेटा जी, इसी वजह से तो हम इनको एक फैमिली कहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी खसूसियात आपस में सेम होती हैं। जैसे सब जो है मेटल है, मेटालिक नेचर होते हैं, सबकी हाई डेंसिटी है, सबकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो है कलर कंपाउंड भी बनाते हैं, नीले पीले, यानी इसी तरह कलर कंपाउंड भी बनाते हैं। आगे चलकर जो है कभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कलर कंपाउंड जो है क्यों बनाते हैं। ओके हो गया बेटा जी। इसमें मेरे ख्याल से आपको बेटा जी एक बात कंफ्यूज कर रही होगी कि ये हमारे पास 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इसकी जो है मैंने आपको डिटेल नहीं बताई, तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या होती है 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा जी ये जो है मैं आपको बताता हूँ।
4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जो हम किसको कहते हैं। तो देखें बेटा जी, ये जो है मैंने पीरियोडिक टेबल जो है ओपन कर लिया है। बेटा जी ये जो मेरे पास लाइन है ना, ये पहली, इसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा ये दूसरी जो पहली लाइन है, इसको जो मैं क्या बोलता हूँ, इसको जो है फर्स्ट सीरीज। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट की। कौन सी, फर्स्ट सीरीज। ये यहाँ से शुरू होती है, इस तरह जाते 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 ये इस पॉइंट तक। इसी तरह जो है हमारे पास ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की दूसरी सीरीज हो गई। इसी तरह मेरे पास ये जो है ये इधर से जाते जाते इधर तक ये तीसरी सीरीज हो गई, और एंड पे जो है ये मेरे पास कौन सी हो गई, चौथी सीरीज। तो डी ब्लॉक की कितनी सीरीज हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये 4 सीरीज हैं। इसके साथ साथ ये जो नीचे दो हमारे पास सीरीज दो जो हैं रोज ठहरी हुई हैं बॉटम पे, इनको भी जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन इनको जो हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, याद रखना बेटा जी। तो पीरियोडिक ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनकी फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, इनके हमने नाम याद रखने हैं। इसके अलावा बेटा जी आपकी मालूमात के लिए जस्ट बता रहा हूँ, ये जो पहली सीरीज है ना, इसको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, 3D सीरीज, 3D सीरीज। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट वाली है 3D सीरीज, इसके बाद जो है ये है हमारे पास 3। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट वाली है बेटा जी, ये है पहली 3D, इसके बाद ये नेक्स्ट वाली 4D, ये 5th D, ये 6D सीरीज, ठीक है ना। तो पहले वाली को 3D क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 3D में आता है। इस वाली का आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D में आता है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 5D में आता है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 6D में आता है। तो इस वजह से जो है इनको D के हिसाब से भी सीरीज दिया गया है। पहली को फर्स्ट सीरीज भी बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसको 3D सीरीज भी कहते हैं। तो ये आपने जो है नाम याद रखने हैं। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट की कितनी सीरीज हैं बेटा जी, 4 सीरीज हैं। तो ये चारों की चारों सीरीज जो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फैमिली या ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि इस फैमिली के अंदर भी जितने के जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इनको हमने कंप्लीट देख लिया था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती है फैमिली चाल्कोजेंस, ठीक है, चाल्कोजेंस। ये हम किसको बोलते हैं बेटा जी, जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कहे जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, चाल्कोजेन। चाल्कोजेन क्यों कहते हैं, असल में ये ग्रीक वर्ड है। चाल्को का मतलब होता है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे जो मेटल पाई जाती हैं जिनको हम निकालते हैं उनको हम बोलते हैं ओर्स, ठीक है। असल में इसके अंदर जितनी भी मेटल्स हैं ग्रुप 16 के अंदर, ये सारे ज़मीन के नीचे से निकलते हैं। तो इस वजह से हम इनको चाल्कोजेन बोलते हैं। बिकॉज मैनी एलिमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म ओर्स जो है बनाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और चाल्कोजेन एंड रिवरमुथ इज मेटल। ये जो है हमारे पास एक एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या है, लास्ट वाला मेटल है इस फैमिली का, और ये क्या होता है, मेटल होता है। इसके अलावा बाकी जो है ये टेलोरियम और पोलोनियम ये मेटलाइड हैं, और ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम ये क्या होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं। यानी ये चाल्कोजेन फैमिली जो है इसके अंदर मेटल भी हैं, इसके अलावा मेटलाइड भी हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद चलते हैं हम हमारे पास 5th नंबर पे हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है ये हम किस ग्रुप को कहते हैं, एलिमेंट इन द ग्रुप 17। 17 जो ग्रुप है बेटा जी, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन एज हैलोजन, इनको हम हैलोजन कहते हैं। और सारे के सारे आर नॉन मेटल्स, सारे फ्लोरीन से लेकर एस्टोटीन तक सारे जो है नॉन मेटल होते हैं। द वर्ड, ये जो वर्ड है हैलोजन, हैलोजन हम इस फैमिली को क्यों करते हैं, असल में हैलोजन का मीन मतलब है सॉल्ट फार्मर, नमक बनाने वाले, सॉल्ट बनाने वाले। क्यों, ये एलिमेंट ना जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नमक, सॉल्ट बनाते हैं। एज दे फॉर्म सॉल्ट, ये सॉल्ट बनाते हैं कब, व्हेन दे रिएक्ट, जब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, विद मेटल, मेटल के साथ। हैलोजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके अलावा आयोडीन, एस्टोटीन।
हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। मेकिंग देम वेरी रिएक्टिव, इस वजह से ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की तलाश में होती हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हैलोजन आर, हैलोजन हैं क्या? फाउंड, पाए जाते हैं ऑल 3 स्टेट्स, ये जो है तीनों हालतों में जो है हैलोजन पाए जाते हैं। ऑफ मैटर, मादा की, एट रूम टेम्परेचर, कमरे के दर्जा हरारत पे। बेटा जी मैं आपको हैलोजन्स के बारे में बताऊं ना, तो हैलोजन की ये फैमिली है बेटा जी। ये जो है ना, ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हैलोजन कहलाते हैं और इस ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 17। ठीक है। इसमें जो बेटा जी पहले 2 हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये गैसी हालत में पाए जाते हैं, गैसेस फॉर्म में। बेटा जी ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन है नॉन मेटल और ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, माय हालत में होता है। और आयोडीन जो है ये सॉलिड, ठोस हालत में होता है। तो देखें एक ही फैमिली के एलिमेंट्स हैं और तीनों हालतों में पाए जाते हैं, गैसेस भी हैं, इसके अलावा लिक्विड भी है और एंड वाला जो है सॉलिड हालत में भी पाया जाता है। तो हमारे पास जो है इस तरह से हैलोजन हमने देख लिए। अब इनको क्या ज़रूरत होती है? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उसको जो आसानी से एक्सेप्ट करके ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करती हैं। दे कैन ईजिली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से जो है 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके क्या कर लेती हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट जो है मुकम्मल कर लेती हैं। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम फैमिली पे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फैमिली है बेटा जी, इसका नाम है नोबल गैसेस। ठीक है ना, नोबल गैसेस, जिसको मैंने आपको कहा था इसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या? ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट, ज़ीरो ग्रुप। इसके बाद जो है बेटा जी इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल भी, इनर्ट एलिमेंट भी बोलते हैं, या इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। तो ये सारे जो है इनके नाम हैं। ठीक है ना। तो ज़ीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। तो द नोबल गैसेस आर ग्रुप, एक ग्रुप है ऑफ अनरिएक्टिव, रिएक्ट ना करने वाले एलिमेंट्स का। एक होते हैं रिएक्टिव जो रिएक्ट करते हैं, अनरिएक्टिव ऐसे एलिमेंट जो रिएक्ट नहीं करते। प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब बिल्कुल राइट, सीधे ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल सीधे हाथ की साइड पे जो है पाया जाता है वो एक ग्रुप, उसको जो हम क्या बोलते हैं? उसको जो है हम बोलते हैं नोबल गैसेस का ग्रुप। ये कौन सा होता है? 18वां आखिरी जो ग्रुप होता है इन द ग्रुप 18, 18वें ग्रुप के अंदर। एग्जाम्पल इंक्लूड हीलियम, इसकी जो एग्जाम्पल है हीलियम होगी, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनकी जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, एंड कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, और आखिरी जो है शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके मुकम्मल होने की वजह से, दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली, ये जो हैं ऑलमोस्ट तकरीबन, इंटायरली का मतलब मुकम्मल तौर पर, तकरीबन मुकम्मल तौर पर अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव होती हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, आम हालात के अंदर। एंड और रेयरली, कभी कभार, फॉर्म बनाती हैं। रेयरली का मतलब कभी कभार, बहुत कम। कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट के साथ, और कभी कभार जो है ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाती हैं, अदरवाइज ये कंपाउंड नहीं बनाती। दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, आर मोनो एटॉमिक इन नेचर, ये जो है नेचर के अंदर किस हालत में पाए जाते हैं? मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है बेटा जी एक, एटम का मतलब होता है एटम, यानी ये जो इस ग्रुप के एलिमेंट हैं ये एक अकेले एटम की सूरत में जो है इस नेचर में, कुदरत में जो है पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास हीलियम है ना बेटा जी, ये He, इस हालत में जो है नेचर के अंदर पाया जाता है। कभी भी आप He2 नहीं पढ़ेंगी, He3 नहीं पढ़ेंगी, He4 नहीं। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन जो आप पढ़ेंगी Cl2, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास हीलियम है ये अकेला होता है मोनो एटॉमिक फॉर्म में, इसके साथ जो है ये 2 वगैरह 3 वगैरह कुछ भी नहीं होता।
तो क्योंकि ये एक अकेले एटम की हालत में पाया जाता है, एक एटम की शक्ल में, इस वजह से हम इसको जो है मोनो एटॉमिक कहते हैं। लफ्ज़ मोनो का मतलब भी क्या है, एक है। नेक्स्ट जो है बेटा जी, ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारी बुक की साइड पे, इसको भी हम देख लेते हैं। अल्था अगरचा नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव, नोबल गैसेज जो है किसी भी चीज़ से रिएक्ट ना करती हैं ना कंपाउंड बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करती। कुछ जो है लास्ट वाले एलिमेंट ऐसे भी हैं नोबल गैसेज के जो रिएक्ट करते हैं। होएवर ताहम दे हैव, ये रखते हैं सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड इनके जो है होते हैं। एंड एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल इसके कंपाउंड की जो है वो है जीनान, जीनान का एक कंपाउंड है सच जैसा कि जीनान हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट, ये जो हमारे पास है ये देखें XEPTF के साथ बेटा जी 6 आना था, इसको आप लिख लेना F के साथ 6, क्यों, क्योंकि इसने कहा हेक्साफ्लोरो, लफ्ज हेक्सा जो है ना, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो XEPTF 6 आना था। तो हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट देखें, इसमें जो है जीनान है भी नोबल गैस, इसको तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो है कुछ कंपाउंड इनके पाए जाते हैं। तो इस वजह से द वर्ड इनर्ट गैसेज, पहले हम इनको इनर्ट गैसेज बोलते थे, वाज चेंज, लेकिन अब हमने इसको तब्दील कर किसके साथ, नोबल गैसेज के साथ जो हमने इसको तब्दील कर दिया है। इनर्ट गैसेज हम इनको उस वक्त बोलते जब इनका एक भी कंपाउंड ना होता, बिल्कुल इनके कंपाउंड ना होते, तब जो है हम इनको इनर्ट गैसेज बोलते हैं। लेकिन इनके चंद कंपाउंड होते हैं, तो इस वजह से इनर्ट से हम चेंज करके हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको नोबल गैसेज बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जीरो ग्रुप हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जो है वो क्या होती है, जीरो। इनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों जो है बेटा जी क्या होती हैं, दोनों जो है क्या होती हैं, दोनों जो है जीरो होती हैं। इसके बाद जो है बेटा जी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हमारी बुक के अंदर, तो इनके आंसर जो है देख लें। पहला क्वेश्चन है, वाई आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 and 2 नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट हैं इनको हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, तो एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बिकॉज, क्योंकि देयर वैलेंस, इनका वैलेंस यानी आउटर मोस्ट बाहर वाला आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर दाखिल होता है एस ऑर्बिटल में। जैसे हमारे पास ग्रुप 1 है अल्कली मेटल जिसको कहते हैं, ये है वो रखता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है NS1, इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है किस में आता है, S के अंदर आता है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप 2 है जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, हैव आउटर इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन रखता है किसके अंदर, S2 की फॉर्म में जो है इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी S ऑर्बिटल के अंदर ही होता है। तो द S रेफर, ये जो S है रेफर करता है द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को, S का मतलब कि S एटॉमिक ऑर्बिटल, वेयर द इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऐड किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। सिंस चूंकि द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर दाखिल होता है एस सब शेल के अंदर, दीज एलिमेंट्स, इस वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं बिलोंग टू एस ब्लॉक, इस वजह से ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं, एस ब्लॉक से, इस वजह से हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसी तरह बेटा जी हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स के नाम लिखें इन द चाल्कोजेन फैमिली के, एंड गिव और दें देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी 2 खसूसियात की बयान करें। तो चाल्कोजेन फैमिली एलिमेंट बेसिकली ग्रुप 16 को हम बोलते हैं, इंक्लूड इसमें शामिल होते हैं कौन कौन से, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसके अलावा सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, इसके अलावा लिवरमोरियम, ये जो है लिवरमोरियम, ये जो है सिंथेटिक है, यानी इसको बंधु ने, साइंसदानों ने खुद बनाया है, कुदरती तौर पर यह नहीं पाया गया था। बाकी जो है ये नेचुरल हैं, ये कुदरती तौर पर जो है पाए गए थे। तो इसकी जो है अब 2 खसूसियात, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली जो है बेटा जी, दे हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। सो दे टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी सलाहियत होती है टू गेन हासिल करने की कितने, 2 इलेक्ट्रॉन।
6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मज़ीद 2 हासिल करके ये अपना क्या कर लेते हैं, ऑक्टेट को मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा दे फॉर्म बोथ, ये दोनों बनाते हैं क्या, नॉन मेटेलिक एंड मेटलॉइड एलिमेंट्स। बेटा जी वो बोलते हैं कि इसके अंदर जो है दोनों होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, इस वाले ग्रुप के अंदर मेटलॉइड भी होते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम है, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल। इसके अलावा जो टेलोरियम है ये क्या होता है, मेटलॉइड होता है। इसके अलावा जो पोलोनियम और लीवर मोरियम जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, मेटल। तो आप ना ये जो लास्ट वाले दो हैं इनको जो है स्किप कर दें, ठीक है, या तो इनको स्किप कर दें या जो है इधर जो है आप क्या लिखें, दे फॉर्म 3, ठीक है ना, दे फॉर्म, यहाँ पे बात को जो है ना आप काट के क्या लिखें, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एलिमेंट। दे फॉर्म नॉन मेटल, मेटल एंड मेटलॉइड एलिमेंट, क्योंकि ये दो के अलावा इसमें मेटल और नॉन मेटल के, मेटलॉइड और नॉन मेटल के अलावा इनके अंदर मेटल भी मौजूद होते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन के इतने बड़े बड़े आंसर। बेटा जी अगर आपने एफएससी करनी है और अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है आपने एडमिशन लेना है, तो आपको जो है इस तरह अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। जज़ाकल्लाह। अगर आपको समझ आई है, कुछ भी नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ है, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जज़ाकल्लाह।